चैप्टर 62 आई वॉन्ट टू रीबिल्ड द हाउस। यहाँ पर मोंजिरो सबको बोलता है कि ये सापी चीज मैं लेकर जा रहा हूँ अपने साथ और इसे मैं सेफ रखूंगा अपने श्राइन पे। सेको मोंजिरो को बोलती है ध्यान से जाना, अगर कुछ हो तो हमें कांटेक्ट करना। इतने में ही मोंजिरो अपने वैन में चला जाता है और सब उसे बाय बोलते हैं। फिर थोड़ी देर में वहाँ पर जीजी के पेरेंट्स आ जाते हैं और सेको को थैंक यू बोलते हैं। इतने में ही सेको जीजी के पेरेंट्स को बोलती है, वो कहती है सॉरी मैं जीजी को बहुत स्ट्रेस में डाल दी थी, वो चीज के लिए मैं माफी मांगती हूँ आप लोगों से। इतने में ही जीजी की मॉम सेको को बोलती है इसकी कोई जरूरत नहीं है। सेको को ऐसा बात करते हुए देखकर ओकारुन और आयरा शॉक हो जाते हैं और ये नॉर्मल इंसानों की तरह भी बात कर सकती है क्या। और दूसरी तरफ मोमो जीजी को पोक करते रहती है और जीजी उसे रुकने को बोलता है। फिर इतने में ही सेको जीजी के पास आती है और जीजी को कहती है अपना ट्रेनिंग पे ध्यान देना क्योंकि ईविल आई अभी भी तुम्हारे अंदर है और कुछ भी हो तो मुझे कांटेक्ट करना। तो यहाँ पर जो जीजी होता है वो सेको को बोलता है ठीक है मैं समझ गया और सॉरी जो भी परेशानी मेरी वजह से हुई है आपको, और हाँ आपका मेरे ऊपर कर्ज रहेगा, ये चीज मैं कभी नहीं भूल सकता, वो भी मरते दम तक। फिर इतने में ही मोमो यहाँ पर जीजी को बोलती है ऐसा कुछ मत सोचो जीजी, कल वैसे भी हम स्कूल पे मिलने वाले हैं। फिर इतने में यहाँ पर जीजी भी अपने पेरेंट्स के साथ घर चला जाता है। फिर थोड़ी देर में आयरा भी ओकारुन को बोलती है चलो घर चलते हैं ओकारुन। यहाँ पर मोमो ओकारुन और आयरा को बोलती है कि थैंक यू हमारी हेल्प करने के लिए। इतने में ओकारुन मोमो को बोलता है थैंक यू हमें अपने घर पे रहने देने के लिए, चलो कल स्कूल पे मिलते हैं हम लोग। ये बात सुनकर मोमो ओकारुन को बोलती है बस तुमको इतना ही बोलना था क्या। ये बात सुनकर ओकारुन बोलता है और कुछ भी बोलना था क्या तुमको। इतने में मोमो बोलती है कि ओकारुन को मुझे लगा तुम कुछ और भी बोलोगी मुझे। इन दोनों की बात सुनकर आयरा बीच में आ जाती है और कहती है तुम क्या कर रही हो ओकारुन के साथ। ये चीज बोलते मोमो आयरा के साथ लड़ने लग जाती है। फिर ये चीज को देखकर ओकारुन बोलता है चलो आयरा घर चलते हैं अभी। फिर थोड़ी देर में मोमो और आयरा भी घर चले जाते हैं साथ में। इतने में सेको घर देखकर डिप्रेस हो जाती है और कहती है हमें पहले बाथ हाउस जाना होगा, फ्रेश होने के बाद मेरा ब्रेन काम करेगा। तो यहाँ पर टर्बो ग्रैनी सेको को पूछती है कि क्या मैं भी आ सकती हूँ। तो यहाँ पर सेको बोलती है हाँ तुम भी आ सकते हो हमारे साथ। इतने में ये लोग बाथ हाउस चले जाते हैं। फिर थोड़ी टाइम बाद फ्रेश होकर ये लोग घर वापस आते रहते हैं। घर पहुंचते ही इन्हें एक एलियन दिखाई देता है। ये लोग उस एलियन को देखते ही किक मारते हैं उसे। फिर यहाँ पर सेको पूछती है ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है तुम इधर क्या कर रहे हो। इतने में वहाँ पर ओकारुन आयरा और पैनी आ जाते हैं उसके बेटे के साथ। ये लोग को देखकर मोमो पूछते तुम लोग अभी तक घर नहीं गए, इधर क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर ओकारुन मोमो को बोलता है मुझे तुम्हारे घर को लेके टेंशन थी, इसीलिए मैं और आयरा मिस्टर श्रिम्प के पास गए थे ताकि उनसे हेल्प मांग सके। तो हमें मिस्टर श्रिम्प ने उसके फ्रेंड से मिलाया जिसका नाम लूड्रिस है। यार मैं इसको लूडो बोलूंगा ठीक है। जैसे ये बात मोमो को पता चलता है तो वो श्रिम्प के फ्रेंड से लूडो से माफी मांगने लग जाती है और वो लूडो उसको कहता है टॉम टॉम। इतने में यहाँ पर सिर्फ उसकी बात को ट्रांसलेट कर मोमो को बताता है ये बोल रहा है एक ब्यूटीफुल वुमेन के पैर से किक खाना मेरे लिए एक नसीब की बात है। इतने में जो मोमो होती है लूडो का फेस देखकर बोलती है मुझे तो ये कोई एंगल से भी खुश नहीं लग रहा। इतने में श्रिम्प बोलता है ये मेरा दोस्त कंस्ट्रक्शन में एक्सपर्ट है, ये आपका घर अच्छे से बना देगा। इतने में यहाँ पर सेको श्रिम्प को बोलते तुम हमेशा बिजी रहते हो, जाओ अपने बच्चे के साथ खेलो। इतने में यहाँ पर श्रिम्प सेको को बोलता है मैं कब से मौका देख रहा था कि मैं आपका कर्ज चुका सकूं, अब वो सही समय आ चुका है जब मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। इतने में सेको ओकारुन को भी बोलते हैं यहाँ खड़े मत रहो, घर जाओ, लेट हो रहा है वैसे भी। तो यहाँ पर जो ओकारुन होता है वो सेको को बोलता है आप अभी मुश्किल में हो। तो यहाँ पर जो सेको होती है वो ओकारुन को बोलते हैं हम मुश्किल में बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर मोमो जो साइड से बोलती है कि हम मुश्किल में है, हमारी मदद करो। इतने में यहाँ पर श्रिम्प बोलता है हम कंस्ट्रक्शन के लिए नैनो स्किन यूज करने वाले हैं, एक बार हम इस नैनो स्किन को असेंबल कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली शेप ले लेगा और हम इस नैनो स्किन से कुछ भी बना सकते हैं। ये कुछ टोनी स्टार का टेक्नोलॉजी जैसा लग रहा है, उसका सूट मार्क एल के जैसा। इतने में जो श्रिम्प होता है वो एक्सप्लेन करता है नैनो स्किन के बारे में। ये जो चीज बनता है वो अल्ट्रा हाई डेंसिटी वाला होता है, वो भी नैनो मैकेनिक्स के साथ में। और हाँ अगर किसी भी तरह का डैमेज नैनो स्किन को हो ये ऑटोमेटिकली रिकवर कर लेता है अपने एरिया को। इतने में ये सब मिलकर घर बनाने लग जाते हैं और थोड़ी देर में घर बन जाता है उस नैनो स्किन मटेरियल की हेल्प की वजह से। और यहीं पर चैप्टर एंड होता है।